दोस्तों, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, ये मानने वाला नहीं है। ये लातों की भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हमने एक गलती कर दी, पाकिस्तान को यूं ही छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर चल भले ही रहा है, हमको थोड़ा सा और एग्रेसिवली अब उसको और बेहतरीन तरीके से अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वापस से रिबिल्ड करना शुरू कर दिया है अपने लॉन्च पैड्स को, जो कि टेररिस्ट के लिए वहां पर काम में आ रहे हैं। हमको सैटेलाइट जो लोकेशंस मिल रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने वही हरकतें वापस से शुरू कर दी हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज के अंदर ये पब्लिश होता है कि पाकिस्तान रीबिल्ड टेरर कैंप्स, लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉयड इन ऑपरेशन सिंदूर। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिस समय पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि उसमें मासूम लोग मारे गए हैं। वो हमेशा आतंकवादियों को मासूम मानते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने आईएसआई की मदद ली है और उसकी मदद से लॉन्च पैड्स नए क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि किस तरीके से नई स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है ताकि उन लोगों को पकड़ ना पाए और सैटेलाइट इमेजेस के अंदर वो कैप्चर ना हो पाए। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति जो है वो अफगानिस्तान का है कहां पर? व्हाइट हाउस के सामने है। तो और ये एक यहां पर एक नेम प्लेट लेकर खड़ा है जिस पर लिखा हुआ है टेररिज्म हैज एन एड्रेस। मतलब टेररिज्म का एड्रेस क्या है? पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर। क्या संदेश जाता है इससे? मतलब आज दुनिया के हर व्यक्ति को पता है कि टेररिज्म जो है वो कहां से फैल रहा है? पाकिस्तान से फैल रहा है। और पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर आईएसआई वो पूरी मदद कर रहे हैं टेररिस्ट को वहां पर पनाह देने के अंदर। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। कब? 7 मई को हमने टेररिस्ट कैंप्स को पूरी तरीके से उड़ा दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ और पहलगाम अटैक के अंदर 26 लोग हमारे मारे गए। उस समय जो पहलगाम के अंदर लोग मौजूद थे बायसरन वैली के अंदर, कहा कि मोदी को जाकर बता देना, ठीक है। और फिर मोदी ने जो एक्शन लिया वो उन लोगों को पता है। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया और कई सारे लॉन्च पैड जो है वो तबाह कर दिए। द पाकिस्तान आर्मी, इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई एंड द गवर्नमेंट आर रिपोर्टेडली प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल फंडिंग एंड फुल सपोर्ट टू द रीबिल्ड। अब देखिए, वहां की आईएसआई है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो फुल सपोर्ट कर रही है, फंड कर रही है ताकि वो रीबिल्ड कर सके अपने टेररिस्ट कैंप्स को, खासतौर पर पीयूके वाले एरिया के अंदर, जो जम्मू कश्मीर का लगभग 750 किलोमीटर का जो रेंज है एलओसी का, वहां पर वो रीबिल्ड कर रहा है वापस से अपने टेररिस्ट कैंप को। हमने 9 जो टेररिस्ट कैंप थे उनको उड़ाया था 7 मई को, और हमने ये दावा भी किया था कि केवल हमने टेररिस्ट को मारा है, जबकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर घूम घूम कर ये कहा कि हमने इस युद्ध को ही जीत लिया है। क्योंकि सीज फायर हुआ 10 मई को, और 10 मई को जैसे ही सीज फायर होता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत के साथ में इस युद्ध को जीत लिया है। तो हमारे लिए तो कोई युद्ध था ही नहीं, वो पाकिस्तान इसको युद्ध समझ रहा था। लेकिन जब भारत युद्ध करेगा ना, तुमको नानी याद आएगी, उस समय तुमको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो 10 मई को जो सीज फायर हुआ शाम को 5 बजे, उसको उन्होंने कहा कि हमने युद्ध जीत लिया। उसको सेलिब्रेट भी पाकिस्तान के अंदर किया गया। तो हमने, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर टीआरएफ हो, जितने भी इनके हेडक्वार्टर्स थे या फिर इनके जो ठिकाने थे, उनको हमने क्या किया, बहावलपुर, अलग अलग जगह पर क्या किया, उनको पूरी तरीके से तबाह किया। अब बात यह है कि आखिरकार जो 9 ठिकाने हमारे द्वारा यहां पर तबाह किए गए थे, उसके बाद में पाकिस्तान वापस से रीबिल्ड करने लग गया है अपने टेररिस्ट कैंप को। लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। आप देखेंगे कि ये एलओसी का यहां पर लाइन है। तो एलओसी जो लाइन है, एलओसी की लाइन लगभग 750 किलोमीटर की है, और 750 किलोमीटर की इस लाइन के दोनों तरफ जो है वो काफी हलचल रहती है। ये उरी देखिए, यहां पर ये उरी का इलाका है। आप लोगों को पता होगा कि उरी एक फिल्म भी जो है वो बनी हुई है। इसी एलओसी के नजदीक यहां पर है ये मुजफ्फराबाद, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है, कैपिटल है। इसके पास में ही यहां पर चिनारी है, फिर है चखोटी। इन जगहों पर टेररिस्ट कैंप्स हैं। रावलकोट जो कि पीओके के अंदर है, ठीक है। कोटली, जहां पर टेररिस्ट जो लॉन्च पैड्स थे उनको भी तबाह किया गया था। तो यहां पर जो है वो अब नए टेररिस्ट कैंप्स यहां पर रीबिल्ड किए जा रहे हैं। कहां पर है? लूनी के अंदर है, पुतवाल के अंदर है, टाइपू पोस्ट के अंदर है, जमीला पोस्ट है, उमरान वाली छड़पुर, ठीक है, फॉरवर्ड खतूना, ये सारी जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वहां पर रीबिल्ड कर रहे हैं।
अब स्ट्रेटेजी क्या है वो थोड़ा समझिएगा और हमको प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है। तो टेररिस्ट जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। पहली बात तो ये है कि टेररिस्ट, अगर टेररिज्म जो है वो फैलाना है तो उसके लिए लड़कों को हायर करना पड़ेगा। तो लड़के कहां से हायर होंगे? या तो पाकिस्तान से हायर होंगे या फिर इंडिया से हायर होंगे। इंडिया के अंदर जो कश्मीर जो वैली है वहां से इन लड़कों को हायर किया जाता है। किस बिहाफ पर? पैसों का लालच देकर और जिहाद के नाम पर उनको हायर किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि जितने भी वो लड़के थे उनको हायर किया गया वो पैसे के दम पर, और उनके पास में रोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनको उस तरफ इन्फ्लुएंस कर दिया गया। उनमें से एक लड़का, जैसे आपने उसकी कहानी भी सुनी होगी, कि वो एग्जाम देने के बहाने जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता है कि मैं तो एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, और पहुंच जाता है पाकिस्तान के अंदर और वहां पर जाकर ट्रेनिंग लेता है, और वही पहलगाम अटैक के अंदर शामिल था। तो ये एक्चुअली में क्या है कि इनको हायर करते हैं, और हायर करने के बाद पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? पाकिस्तान आर्मी के लोग ही, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या फिर एज ए अभी सर्विस के अंदर हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और फिर इनको फंडिंग की जाती है, और फंडिंग कहां से आती है? आईएसआई के थ्रू फंडिंग आती है। इनको हथियार सप्लाई होते हैं चाइना से, इनको हथियार सप्लाई होते हैं अमेरिका से। जैसे M16 जो इनके पास में अभी जो राइफल थी वो कौन सी थी? वो अमेरिकन थी, अमेरिका की यूज की गई थी। तो वेपन्स वगैरह जो है वो कहां पे पहुंचते हैं? कहां से पहुंचते हैं? अमेरिका से, चाइना से। यहां से इनको वेपन्स पहुंचते हैं और फंडिंग इनके पास में होती है, विदेश से, फॉरेन से फंडिंग होती है, चाइना फंडिंग करता है। तो इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज ये करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब इनकी नई आईएसआई टैक्टिक्स जो है वो क्या है ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब इन्होंने क्या किया है? पहली बात तो छोटे छोटे कैंप्स में बदल दिया है। पहले क्या करते थे? ये एक ही लॉन्च पैड के ऊपर काफी सारे लोग रहा करते थे। अब इन्होंने कहा है कि हम लोग एक लॉन्च पैड के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे। हमने उनकी क्वांटिटी जो है वो काफी कम कर दी है, लोगों की संख्या कम कर दी है, और काफी सारे लॉन्च पैड बना दिए हैं। पहली बात तो ये एक स्ट्रेटेजी इन्होंने चेंज की है। मतलब लॉन्च पैड की संख्या ज्यादा कर दो और वहां पर लोगों की संख्या कम कर दो। ठीक है, अगर एक लॉन्च पैड भी उड़ा दिया जाए तो उनको कोई खासा नुकसान ना हो। दूसरा, उनके पास में लेजर गाइडेड वेपन्स जो है वो थमा दिए हैं। तीसरा, थर्मल डिटेक्टर्स उनको दे दिए हैं। थोड़ा सा हाईटेक जो है वो कर दिया गया है। तो ये हाईटेक करने का काम किसने किया है? आईएसआई ने किया है। तो आईएसआई के द्वारा इनको हाईटेक किया गया है। और कहां कहां पर किया गया है? मसरूर, बड़ा भाई, ठीक है, छपरार, लूनी, यहां पर इन जगहों पर जो है इनको और भी ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं। तो वापस से पाकिस्तान ने इनको रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि इंटेलिजेंस जो है, इंडिया की इंटेलिजेंस, उनको यह पता लगता है कि लश्कर तैयबा है, ठीक है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, टीआरएफ है। इनकी हाई लेवल मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है? भावलपुर के अंदर हुई है। और उसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया कि हम लोग अब छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बढ़ जाएंगे, थोड़े हाई टेक वेपन जो है वो हासिल करेंगे और लगातार जो है अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर। इसी हाई लेवल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ और ये हमको पता लगा। उसके बाद में खबर निकल कर आती है। अब पूरी तरीके से आईएसआई और आर्मी इनको हेल्प कर रही है। तो हमने जो पहले लॉन्च पैड्स इनके तबाह किए थे, पाकिस्तान जो है वापस से इनको क्या कर रहा है? रीबिल्ड कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं? जैसे अलकायदा आप देखिए वहां पर एक्टिव है, लश्कर ए ओमार ये वहां पर एक्टिव है, लश्कर तैयबा LAT ये वहां पर एक्टिव है, साथ में जैश ए मोहम्मद, ठीक है, शिपा ए साहबा, ठीक है, जैश उल अदल, अल बदर मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, ISIS-KP, ये सारे जो है वहां पर आज पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है। लिखा हुआ भी पाकिस्तान इज एलिजिबली टू बी सेफ हेवन फॉर टेररिज्म, मतलब पूरी तरीके से उनके लिए स्वर्ग है और वहां पर इजीली वो अच्छे से अपने आप को एक्टिवेट कर पाते हैं। अब ये बात यूके को पता है, यूएसए को पता है और तमाम देशों को पता है। यूके क्या लिखता है वो सुनिएगा। इन जुलाई 2010 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून एक्यूज द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड, मतलब पाकिस्तान जो है वो डबल स्टैंडर्ड को यूज करता है। एक तरफ वो कहता है कि आतंकवाद को खत्म करो और दूसरी तरफ वो खुद ही जो है वो आतंकवाद को फैलाता है। ठीक है, उसने एक्सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है किसको? टेरर को। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, अलग अलग देशों के अंदर, खासतौर पर इंडिया के अंदर भी जो है टेररिज्म को स्प्रेड किया है। ये किसका कहना है? यूके का कहना है। यूएसए क्या कहना है? यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेम्स सेंड ए मैसेज इन द पास्ट टू पाकिस्तान सेइंग दैट डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि डबल, यानी कि यूएस के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म के ऊपर वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूएसए हुआ, यूके हुआ, सबका यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का अड्डा बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अब जो है वो बर्बाद होकर ही मानेगा।
तो पाकिस्तान जिस तरीके से रीबिल्ड कर रहा है, तो हमको पता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, तो हम थोड़ा सा अब जो है डिफेंसिव की बजाय हमको थोड़ा सा एग्रेसिवली अब पेश आना पड़ेगा। हमको उनके लॉन्च पैड्स जितने भी ये ठिकाने हैं उनको तबाह करना पड़ेगा, नहीं तो कल को आतंकवादी वापस से आएंगे। आप देखिए कि परसों पहले रोज की न्यूज थी कि वापस से एक मुठभेड़ जो है वो वहां पर हुई है, एलओसी के नजदीक हुई है। तो ये कब तक चलता रहेगा? थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है हमको अब प्रेजेंट होना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा गजब का चैलेंज है। और मैं कहता हूं कि एक बार लाइफ के अंदर आपको इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही में रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं, और आप लोग कूपन कोड इसमें यूज कीजिएगा ताकि आप लोग को डिस्काउंट इसमें मिल जाए। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।